नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही गजब तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आज आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट, उसका थर्ड पार्ट लेकर के प्रेजेंट हो चुके हैं दोस्तों, और नई एक्सरसाइज के साथ आ चुके हैं जिसका नाम क्या हुआ, एक्सरसाइज 1.2। इसका मतलब हमारी 1.1 हमने कल एक्सरसाइज खत्म कर दी थी, तो आज चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट दोनों को बहुत बढ़िया बनाए रखना दोस्तों, ठीक है। और बाकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है, बस आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज के अपने नए सेशन की तरफ। और अपनी जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2 क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे देखो, ये पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट थे दोस्तों, 5, ठीक है। उन 5 पार्टों में से मैंने ये 2 पार्ट ले लिए हैं, थोड़े टफ से हैं, ठीक है। बस बाकी तीनों पार्ट आप स्वयं कर लेना इन्हें समझने के बाद। तो ये कहा गया है कि ये जो पार्ट हैं, ये जो क्वेश्चन है, इनको इनके प्राइम फैक्टर के, ठीक है, जो इनके प्राइम फैक्टर हैं, है ना, उसकी फॉर्म में हमें क्या करने हैं, ये चेंज करने हैं, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर को क्या बोलते हैं? जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे 10 है, क्या है, 10 है दोस्तों कोई नंबर, ठीक है, 10, और 10 के प्राइम फैक्टर करने हैं हमें, 10 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर। तो क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 5, ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर, है ना। तो ऐसे ही इनके और इनके दोनों के क्या है, हमें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखने हैं ये, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिएगा देखो कैसे करते हैं इनके प्राइम फैक्टर। पहला जो है, थर्ड पार्ट जो है पहले का 38 25 है, क्या है, 38 25, इधर साइड में कर लीजिएगा 38 25, है ना, ऐसे करके। तो काट के देखते हैं इसे सबसे पहले किससे कटता है। और एक और बात, प्राइम फैक्टर पूछे हैं तो 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, ऐसी संख्याओं से काटकर बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि हमको केवल प्राइम फैक्टर चाहिए, ठीक है, कंपोजिट नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि जो इसकी लास्ट डिजिट है वो इवन नहीं है, वो ओड है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, 3 से चेक कर लेते हैं, 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18। जो संख्या है इसके अंकों का योगफल जो है, ठीक है, वो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 का डिविजिबल है, मतलब ये 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटिएगा दोस्तों इसे, ठीक है, 3 से काटिएगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ठीक है। 3 से इतनी बार कट गई। अब दोबारा देखना है, 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15। अभी भी जो अंकों का योगफल है वो 3 का मल्टीपल है, फिर दोबारा 3 से कट जाएगी ये। तो 3 चौक 12, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, 3 के बाद अब देखना है 5 2 7 4 11, अब क्या आ रहा है 11, अभी 3 से नहीं कटेगी। तो 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है, 5। तो 5 से काट के देखिएगा, 5 से तो ये बिल्कुल कटेगी, क्योंकि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है दोस्तों, 5 है। तो 5 से काट कर देखिएगा, 5 8 40 और 5 पंजे 25, ओके। फिर 5 से कट जाएगी, कितनी बार, 17 बार, है ना। और फिर किससे कटेगा दोस्तों, ये 17 से एक बार, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये प्राइम फैक्टर कर लिए हैं इसके, है ना। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी या बहुत नई बात नहीं है, आप इससे परिचित हो, है ना। तो इसके प्राइम फैक्टर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, इसके प्राइम फैक्टर लिख देंगे, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो इसलिए 3 की पावर 2 गुणा, ठीक है। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर भी 2 और गुणा 17, ठीक है। ये क्या आ चुके हैं इसके, ये इसके प्राइम फैक्टर आ चुके हैं, ठीक है। चलो जी, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब जो 5th पार्ट है वो कैसा है। वो भी ऐसे ही करना है दोस्तों, बिल्कुल, ठीक है, सेम इसी तरह, ठीक है। 74 29, इसके भी प्राइम फैक्टर, अच्छा जी, इसके भी प्राइम फैक्टर हैं, तो यहाँ भी हमें प्राइम नंबर ही देखने पड़ेंगे,
है ना। तो कहाँ से, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से ये नहीं कट रही है क्योंकि अंकों का जो मतलब लास्ट डिजिट है वो इवन नहीं है। 2 से वही संख्या कटती है जिसका लास्ट डिजिट इवन हो, है ना। अच्छा 3 से देखते हैं। 7 4 11 और 2 13, 13 और 9 क्या होता है 22। जो अंकों का योगफल है, ठीक है, वो जो डिजिट का सम है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 5, बिल्कुल नहीं कटेगी क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो 5 का मल्टीपल नहीं है। फिर देखते हैं 7, है ना। 7 धाई 70, ठीक है, 4 2 7 6 42, 7 से नहीं कट रही है दोस्तों। 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 11, ठीक है। तो 11 से देखते हैं। तो 11 छिक्का 66, 4 4 8 2 82, 11 7 77, नहीं कट रही है दोस्तों 11 से भी, ठीक है। उसके बाद आता है 13, है ना। 13 पंजे 65, 9 2 13 7, नहीं कट रही है 13 से भी। उसके बाद आता है 13 के बाद 17 आता है दोस्तों, ठीक है। तो 17 तिया 17 चौका 68, ठीक है, 4 2 42, 17 दूनी 34, है ना। 17 तिया 17 चौका 68, 68 बचा कितना दोस्तों 6, उतार लिया 2 62, ठीक है। और 17 तिया 51, है ना। 51 बचा कितना 11, 17, 17 से कट रहा है दोस्तों ये। तो इसे किससे काटते हैं, 17 से काटते हैं, ठीक है। देखो 17 चौका क्या होता है 68, तो 74 में से 68 गया, कितना बचा 6 बचा दोस्तों, ठीक है। नहीं 4 74 में से 68, हाँ दोस्तों 6 ही बचा, ठीक है। फिर क्या उतार लिया हमने 2, तो 62 हो गया। अब 17 तिया कितना हुआ 51, जब 62 में से 51 घटाया जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 11 बचेगा। फिर क्या उतार लिया 9, 119 हो गया। तो 17 7 कितना होता है 119, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या दोबारा 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34, ठीक है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो 17 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है दोस्तों 19, 19 से काट कर देखते हैं। 19 दूनी 38 और 19 तिया, 19 से कट रहा है तो 19 से काट लीजिए। 19 दूनी 38, बचा 5 7 57, 19 तिया 57, अब 23 बचा। ये आपको पता है कि ये 23 से ही कटेगा, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए वो क्या आ गए 17 गुणा 19 गुणा 23। बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। बस हो चुका है ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर ये आ चुके हैं और इसके प्राइम फैक्टर ये आ चुके हैं। अब अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइए, ठीक है, ताकि हम आपके उस डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। वैसे उम्मीद है कि डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि डाउटफुल की कोई कंडीशन है ही नहीं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। नहीं है कोई भी डाउट तो चलिएगा दोस्तों अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। समझते रहिएगा प्यार से, बिल्कुल बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथ में अब टेंशन लेना बंद कर दीजिए आप, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that इतना, है ना। अच्छा क्वेश्चन में ये बोला गया है दोस्तों कि ये जो दो संख्याओं का पेयर है ना, पेयर माने जोड़ा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालो और इनका एचसीएफ निकालो और उन्हें निकाल करके फिर इस फॉर्मूले का क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि ये सही है गलत है। ये क्या फॉर्मूला है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड का मतलब है अगर दो संख्या हैं और दोनों की आपस में गुणा करी जाए तो उतना ही आएगा जितने उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर आता है, ठीक है। चलो निकाल लीजिए, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। देखो क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ, देखो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो 92 है, जो 92 है उसका डिवाइड करेंगे किस में, हम 510 में। किस में डिवाइड करेंगे, 510 में, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 5 बार तो जाएगा ही जाएगा दोस्तों, 5 बार, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 नाम 45 और 1 46, 460 बार गया। क्या बचा दोस्तों, 0, 11 में से 6 गया 5, 50 बचा। अब इस 50 का डिवाइड किस में करेंगे दोस्तों, इसमें 92 में। कितनी बार जाएगा, 1 बार, है ना। क्या बचा दोस्तों, 42। क्या बचा, 42, है ना। अब इस 42 का डिवाइड किस में होगा, 50 में। तो 42 एकम 42,
अब क्या बचा 8। अब इस 8 का डिवाइड किस में होगा 42 में, तो 8 पंजे 40। अब क्या बचा 2। अब इस 2 का डिवाइड किस में होगा दोस्तों 8 में, तो 2 चौक 8 कट गया है। कितनी बार कटा है लास्ट में दोस्तों 2 बार। लास्ट में कितनी बार कटा है 2 बार, ये रहा 2 यहाँ, ठीक है। सही है, तो 2 बार कटा है, इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया है 2। अब और क्या निकालना है इनका एलसीएम। पहले मैं लिख देता हूं कि जो इनका एचसीएफ है वो क्या आ गया है दोस्तों 2 आ गया है। क्या आ गया है 2 एचसीएफ। अब निकालते हैं इनका एलसीएम, है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं देखना इनके करते हैं दोस्तों हम फैक्टर। क्या करते हैं इनके फैक्टर इधर, ठीक है, 502 के और इसके 92। तो कर दीजिए फैक्टर, फिर क्या दिक्कत है। देखो 510 है, इसके फैक्टर करता हूं मैं, है ना। इसे क्या लिख सकता हूं, देखो मैं इसे लिख सकता हूं मैं 51 गुणा 10, है ना। 17 तिया, मतलब इसे लिख सकता हूं गुणा दोस्तों में 2 गुणा 3, है ना। 3 दूनी 6 और 6 अट्ठे 48, है ना, और 6 पंजे 30 85, 17 पंजे 5 गुणा 17, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए हैं दोस्तों 510 के 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। ऐसे मतलब इन सब की गुणा करने पर 510 ही आएगा, ठीक है। अब आप पूछोगे कैसे कर दिए, आप ऐसे करके कर लेना इसके फैक्टर, ऐसे करके, ठीक है, यही आएंगे। अच्छा, अब किसके फैक्टर करने हैं मैं 92 के। किसके फैक्टर करने हैं 92। तो 92 के फैक्टर कैसे करेंगे दोस्तों 2 से काटते हैं, है ना, और फिर 2 से काटते हैं और फिर किससे कट जाएगा 23। हम निकाल क्या रहे हैं दोस्तों एलसीएम निकाल रहे हैं। वैसे एलसीएम उससे भी निकल जाता है, ठीक है, फैक्टर वो जो निकालते हैं फैक्टर मेथड से। ये दोनों मैं अलग अलग करके ले रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है एलसीएम फाइंड आउट करने का। जिन भी संख्याओं का एलसीएम निकालना हो उनके आप फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, और फिर वहां से एलसीएम बड़ी आसानी से निकल जाता है। इसके फैक्टर ये हो गए, इसके फैक्टर ये हो गए। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में देखो क्या करना है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है ना, एलसीएम। तो एक तो 2 आ गया है ना। उसके बाद क्या है देखो 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं फिर भी आएगा, ठीक है। फिर 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं फिर भी आएगा। फिर क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा 17 और 23, 17 और 23, ओके, ये आएगा इनका एलसीएम। अब इन सब की क्या करते हैं गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ठीक है, 60 और 60 की 17 में गुणा करेंगे दोस्तों, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लीजिए 60 गुणा 17 गुणा 23, ओके, ये लिख लिया। अब इन सब की आपस में गुणा कर लेते हैं। देखो पहले इसकी 23 में कर लो बेशक, है ना, या इसे ऐसे रहने दो 60 को और इन दोनों की कर लो। 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 क्या होगा दोस्तों 39, ठीक है, 34 और 5 39। अब इन दोनों की गुणा कर लीजिएगा तो 0, 6 एकम 6, 6 नाम 54 का 4 हासिल 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23। ये आ चुका है इनका एलसीएम, ओके। अच्छा, एलसीएम भी आ गया है, एचसीएफ भी आ गया है। पूछा क्या है क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताओ, और फिर क्या कहा है कि ये जो है इसको भी वेरीफाई करना है। अब इसको और वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये कैसे, मतलब ये सही है या फिर गलत है देखना, यहाँ कर लेते हैं इसको वेरीफाई, ठीक है, इस स्पेस में यहाँ ये जो वेरीफाई है क्या है दोस्तों एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो एलसीएम कितना आया है हमारा 23,460 गुणा एचसीएफ क्या था दोस्तों हमारा 2 बराबर पहली संख्या कितनी है हमारी 510 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 92। ये दोनों साइड क्या आनी चाहिए बराबर। अगर बराबर आती है तो समझ लीजिएगा कि सही है, अदरवाइज गलत है। तो 2 0 0, 2 छिक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये आ गया है 46,920।
अब इन दोनों की गुणा करनी है। देखो 92 जीरो, 92 जीरो जीरो, अब 92 दूनी 51 की और 92 की गुणा कर लेते हैं दोस्तों, है ना। 51 की 92 में, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 9 एकम 9, 10 और 9 19 का 9 हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 46, 46 92, 46 92। ठीक है, अब दोनों को देख लीजिएगा दोस्तों, दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये तो दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब इसका वेरीफाई हो गया है, मतलब ये फॉर्मूला जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये मतलब जो है, ठीक है, दोनों साइड क्या आई हैं हमारी इसके अकॉर्डिंग इक्वल आई हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ये दोस्तों ऐसे होने थे। अब आप मुझे बता दीजिए देख करके, ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नोट तो आपको करने ही करने हैं, ओके, जरूर नोट करने हैं, नोट करके ही पढ़ना है ना। और आप मुझे, मैं देखो साइड खड़ा हूं, एक बार और देख लीजिए और मुझे बताइए आपको कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, अभी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है सही है, कोई दिक्कत है ना। तो ऐसे होने थे क्वेश्चन, देखो बहुत इजी हैं। 2 पार्ट मैंने इसके ले लिए हैं, अब बाकी 3 पार्ट बचे हुए हैं वो आपको स्वयं करने हैं। ये इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, 1 पार्ट मैंने करा दिया है, बचे 2 पार्ट वो भी आपको करने हैं। ठीक है, अब बता दीजिए कोई दिक्कत, ओके। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं और ये 3 क्वेश्चन हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे दोस्तों। ये एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी हमारी, फिनिश। ओके, बस आप देखते रहिएगा दोस्तों, पूरा मैथ हम कैसे फिनिश करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखता। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है हमसे कि ये तीनों जो हैं, है ना, इसके शायद 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट, हाँ 3 ही है शायद, है ना। तो ये हम करा देंगे, बाकी 2 पार्ट आपको खुद करने होंगे। ठीक है, बस इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर बाकी जो बचे हुए पार्ट है उन्हें करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, जरा भी नहीं आएगी, है ना, ये हमारा वादा है आपसे। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये 3 जो नंबर दिए हुए हैं इनका प्राइम फैक्टर मेथड से LCM और HCF दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। समझ गए आप, है ना। चलो देखना, 12 के प्राइम फैक्टर करते हैं हम, 12 के, है ना, 12 के दोस्तों प्राइम फैक्टर करने हैं, 15 के प्राइम फैक्टर करने हैं और 21 के प्राइम फैक्टर करने हैं, है ना। करिए, तो क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, है ना। और 15 के क्या होंगे दोस्तों, 3 पंजे 15, 21 के क्या होंगे, 3 सत्ते 21। ठीक है, ये तीनों संख्याओं के क्या हो चुके हैं, प्राइम फैक्टर, है ना। अब हमें इन तीनों के LCM और HCF बताने हैं। अब देखो HCF आप पहले से, हमने पहले जो कुछ मेरी और क्लास है शायद मैंने उनमें बता रखा है। ठीक है, 10th क्लास में तो नहीं बताया है। ठीक है, वैसे और कई सारी मेरी क्लास हैं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव मैथ्स कराई थी उसमें बता रखा है। ठीक है, अगर आपको बेसिक चीज़ और थोड़ा देखनी हो तो कॉम्पिटिटिव मैथ्स की हमारी वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों, आप उन्हें देख लीजिएगा, वहाँ से मैंने छोटी सी छोटी चीज़ भी बता रखी है वहाँ। ठीक है, और आपको भी बताऊँगा, जो जो सब चीज़ बताऊँगा दोस्तों, जिस जिस चीज़ की भी आवश्यकता पड़ेगी वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो ठीक है, अब देखना HCF बताना है इनका। अब HCF का होता मतलब क्या है, मैस है, और मैस है वो होता है जो कॉमन हो। जैसे इन तीनों संख्याओं का मैस है बताना है, तो वो संख्या आंसर होगा हमारा जो इन तीनों में कॉमन हो। अब देख लीजिएगा आप इन तीनों में क्या कॉमन है। देखो 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो 3 कॉमन है। क्या 3 के अलावा कोई संख्या आपको ऐसी दिख रही है जो कॉमन हो? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कॉमन हो, है ना, 3 के सिवाय। तो जब 3 ही कॉमन है तो दोस्तों में से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, में से 3। तो HCF बराबर क्या लिख देता हूं मैं यहाँ, 3। तो ये तो आ गया है हमारा HCF। क्या आ गया है, HCF। अब इसी प्रकार क्या बताना है, मैं LCM। अब LCM में क्या बताना है दोस्तों, LCM देखो मैसे में और लेसे में, मतलब HCF में और लेसे में बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि HCF में तो केवल वही लेते हैं जो कॉमन पार्ट होता है, लेकिन LCM में सब कुछ लेते हैं, सब कुछ। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। अब देखो LCM में
3 कॉमन था तो 3 भी लिया, और क्या बचा, है ना, ये 2 है इसे भी लेंगे, है ना, फिर ये 2 है इसे भी लेंगे, फिर क्या बचा दोस्तों 5, इसे भी लीजिएगा, फिर क्या बचा 7, इसे भी ले लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ लेना है। अब इनकी क्या कर दीजिएगा गुना, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते क्या हो गए 420, है ना, 420। तो ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ 3 है हमारा और एलसीएम 420 है, और यही हमें बताना था। अब बताइए आप देख करके, क्या कोई समस्या है आपको इस क्वेश्चन में? ठीक है, बताओ, नहीं है ना, मुझे यही उम्मीद थी कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, एचसीएफ गिवन दैट, मतलब दिया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, मतलब ये है कि 306 और 657 ये दो संख्या हैं, इन दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, है ना। और क्या बताना है, फाइंड द एलसीएम, एलसीएम बताना है इन दोनों संख्याओं का। अब अगर आपको याद हो तो पीछे की वीडियो रिवर्स करके देखोगे आप, तो वहां पता चल जाएगी मैंने फॉर्मूला बताया है किस किस के बीच में, दो संख्या दी हुई हो, ले से और में से, ये 4 चीजों के बीच में फॉर्मूला बता रखा है। क्या फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना ले से। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ और क्या निकालेंगे एलसीएम। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है वो, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एलसीएम दोस्तों हमें बताना है, एचसीएफ कितना है दोस्तों हमारा 9, पहली संख्या कौन सी है 306 और दूसरी कौन सी है 657। ठीक है, चलिए 9 का डिवाइड कर लीजिए, है ना, इसमें ही कर लो, 9 तिया 27, बचा 3 6 और 9 चौक 36, ये आ गया। तो एलसीएम बताना, बस इसकी क्या करनी है, इसमें गुणा 34 की, है ना। चलो 657 में कर लेते हैं। देखो 34 सत्ते कितना होता है, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 या 21 और 2 23, 34 सत्ते होता है 238, और 238 का क्या आ जाएगा दोस्तों 8, कैरी क्या लग जाएगा 23। अब 34 पंजे देखते हैं, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17, क्या आ जाएगा 3, 7 और 2 9, ये आ जाएगा 193, 193 का क्या आ जाएगा 3, तो कैरी कितना बचेगा दोस्तों 19, क्या बचा कैरी 19। अब 34 छिक्का करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 18, 18 और 2 20, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 हासिल का 2 और 2 का 2, 223, 223, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, क्या आ जाएगा ये एलसीएम। बताइए, सीधा फॉर्मूला पुट करा है और बस कैलकुलेशन करिए, और इसमें करा ही क्या है हमने, बताइए आप, और आंसर आ गया है हमारा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि 6 की पावर n में अगर n नेचुरल नंबर हो तो क्या उसका जो एक्सपेंशन करने के बाद उसका जो लास्ट डिजिट में 0 आएगा या नहीं आएगा, ये बताना है बस हमें, है ना। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं और उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और उसे बिल्कुल ये मान लो आप जिंदगी में भूलनी नहीं है वो बात। क्या क्या है देखो, ये 4 डिजिट एक नोट बताता हूं दोस्तों, क्या बताता हूं, नोट, है ना, 0156, 0156। ठीक है, ये 4 संख्या कह लो, डिजिट कह लो, नंबर कह लो। ठीक है, ये 4 संख्याएं ऐसी हैं दोस्तों, इन पर आप कितनी भी पावर लगाओ तो इनका जो लास्ट डिजिट होगा, इनका जो यूनिट डिजिट होगा, इनका जो वंश डिजिट होगा, इनका जो इकाई का अंक होगा, मतलब ठीक है, सब एक ही चीज के नाम है ये, वो यही आएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, बेशक 0 के ऊपर पावर आप कितनी भी लगाओ लास्ट में 0 ही आएगा, 1 के पावर ऊपर कितनी भी लगाओ लास्ट में 1 ही आएगा, 5 के ऊपर पावर आप कितनी भी लगाओ लास्ट में 5 ही आएगा, और 6 के पावर भी आप कितनी लगाओ, ठीक है, लास्ट में 6 ही आएगा। ओके,
ठीक है, तो ये बात आप याद रख लो और इसे बिल्कुल रट लीजिएगा, बिल्कुल कभी नहीं भूलनी है। ठीक है, कौन कौन सी डिजिट है वो 0 1 5 6, ये 4 डिजिट ऐसी हैं कि इनके ऊपर आप कितनी भी पावर लगाएंगे तो इनका लास्ट डिजिट वही आएगा जो ये है ना। तो अब आप बताइएगा ऊपर क्या है हमारा, ऊपर 6 की पावर n है, 6 की पावर n है ना यहाँ, और जो n है ना, वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। मतलब आप n के प्लेस पे 1 से लेकर कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है रखने के बाद फिर ये बताना है क्या उनका लास्ट डिजिट में 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6 है, 6 की पावर 0 1 5 6, 4 डिजिट ऐसी हैं कि इनके ऊपर पावर कितनी भी लगाएं तो भी इनका लास्ट डिजिट वही आता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है तो देख लीजिएगा आप बेशक, है ना। 2-3 संख्याएं रख के देख लेते हैं। एक बार 6 के प्लेस पे 1 रखा तो क्या आया 6, 6 के प्लेस पे 2 रखा तो 36, 36 में अभी लास्ट डिजिट क्या है 6, यहाँ भी क्या था 6, 6 के पावर ऊपर 3 लगाया तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, यहाँ भी कितना है 6। ठीक है, तो ऐसे ही करके आएगा, है ना ओके तो क्वेश्चन में पूछा है 0 आएगा नहीं तो नो, आंसर क्या होगा नो, है ना। मतलब इनका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा क्योंकि 6 हैं, इसके ऊपर पावर जितनी भी करेंगे घूम फिर के लास्ट में इनका जो लास्ट डिजिट आएगी वो 6 ही बचेगी दोस्तों। ठीक है, तो बता दीजिएगा इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब मतलब 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जो इनके पार्ट बचे हुए हैं वो आप स्वयं कीजिएगा। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अब देख लेते हैं उन्हें, फिर हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। चलते हैं दोस्तों, अपने 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, फिर ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों एक बात और कहनी थी आपसे कि अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुँचती रहें। ठीक है, तो चलते हैं देखना ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, फिर ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहा है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, मतलब हमें इस चीज की व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्याएं क्यों हैं, और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद के अलावा भी दूसरी संख्या से कट जाएं। ठीक है, चलो कोई ना, अभी देखते हैं क्यों है भाज्य संख्या। पहली संख्या क्या है, जो फर्स्ट नंबर है वो क्या दिया हुआ है, 7 × 11 × 13 + 13, ये फर्स्ट नंबर है। ओके, और जो सेकंड नंबर है वो क्या दिया हुआ है हमारा, 7 6 5 4 3 2 1 और +5, ये हमारा सेकंड नंबर है। दोनों को एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। यहाँ से देखना आप, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा 13, तो जो कॉमन दिख रहा है उसे ले लो। तो क्या बचा अब 7 × 11 प्लस यहाँ क्या बचा 1, क्योंकि 13 कॉमन चला गया तो क्या बचा 13 × 11 7 जा 77, 77 और 1 क्या हो गया 78। अब दोनों की क्या कीजिए मल्टीप्लाई, 13 × 8 104 हासिल 10, 13 × 7 91 और 10 क्या होता है 91 और 10 होता है 101, क्या होता है 101, है ना। 91 और 10 कितना होता है 101। अब आप ये बताइए देख करके, लास्ट में क्या है इसके इवन नंबर है, तो क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, क्या है कंपोजिट, इसे देख लीजिएगा, है ना। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है आपको 5, तो ले लीजिए कॉमन, जो कॉमन दिख रहा है उसे छोड़ते नहीं है, ले लेते हैं उसे फिर। ठीक है, तो क्या बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और +1, ये बचा। तो 5 गुना, इनकी गुना कीजिए, देखो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। ठीक है, 24 और 24 छिक्का 144 होते हैं जो दोस्तों, 24 छिक्का 6 चौक 24, 6 दूनी, हाँ 24 छिक्का 144, और 144 में 7 की गुना करनी है, कितने करनी है 7 की, तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28, है ना।
7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, इन सब की गुना करके ये आ गया। प्लस का क्या है दोस्तों 1 है, तो 5 गुना इन सबको जोड़ लीजिए 1 0 0 और 8 में एक और जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। अब क्या करनी गुणा, 5 नाम 45 का 5 हासिल 4, 5 0 0 और 4, 5 0 0 और 5 एकम 5, एक नंबर आ गया है ये। अब आप खुद ही देख लीजिएगा ध्यान के, क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं है, क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये दोनों कंपोजिट नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जब हमने ये सोल्व करे दोनों नंबर, जब इन्हें सोल्व किया तो लास्ट में हमें ये पता चला कि ये दोनों ही नंबर कंपोजिट हैं। ठीक है, ये भी और ये भी, तो इसीलिए बोथ नंबर्स आर कंपोजिट। ओके, कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा, दोनों कंपोजिट नंबर है। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है, कुछ करना थोड़ी था इस क्वेश्चन में। ठीक है, हो गया, उसको देख लीजिएगा। अब आप ये सोच रहे होगी इसको तो देख के भी डर सा लग रहा है, लैंग्वेज भी काफ़ी बड़ी है, 2 4 6 8 लाइन का क्वेश्चन है। मेरे बोर्ड पे 8 लाइन है, आपकी कॉपी में कम ही आएंगी, है ना। चलो चलो पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन जितना लेंथी दिखता है ना वो उतना ही छोटा होता है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, देखना, देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. तो after how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक, अब हमने रामायण तो पढ़ ली है, अब इसका मीन समझते हैं। इसका मीन क्या है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है, समझना। देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक सर्कुलर फील्ड है, क्या है दोस्तों, एक सर्कुलर फील्ड है, वृत्ताकार पथ ऐसे करके, है ना, है ना। देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड ऑफ अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर वो है पथ, सर्कुलर पथ, रास्ता ऐसे करके, ये रनिंग मान लीजिए, रनिंग करने के लिए जो होते हैं ना, ये क्या है, फील्ड है, ये क्या है, फील्ड, और इसके चारों तरफ वृत्त के आकार का क्या है, एक पथ है, रास्ता है। ओके, अब क्या हुआ, उस रास्ते पर 2 बंदे, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं। क्या क्या नाम है उनके, एक का नाम तो सोनिया है और एक का नाम क्या है, रवि है। एक का नाम सोनिया है, एक का नाम रवि है। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ से सोनिया ने भी यहीं से दौड़ी और रवि भी यहाँ से दौड़ा, दोनों एक साथ दौड़ते हैं, मान के चलो इधर वाली। ठीक है, दोनों ने एक ही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, एक ही टाइम पे दौड़ना स्टार्ट किया और एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट किया। तीनों चीज सेम है, सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन एंड सेम टाइम, तीनों चीज सेम है, ऐसे, है ना। अब जो सोनिया है, ये इस राउंड, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लेती है सोनिया, 18 मिनट, है ना। और रवि कितने मिनट लेता है, 12 मिनट। ठीक है, अगर इस चक्कर को मैं बात करूं कि भाई इस एक चक्कर को पूरा करने में सोनिया कितना समय लेती है, तो 18 मिनट और रवि 12 मिनट लेता है। ठीक है, अब दोनों ने सेम पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया, सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में। तो अब हमें ये बताना है कि देखो रवि की चाल जो है वो तेज है, कैसे पता चला, क्योंकि इसका टाइम कम है। ये केवल 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो जब ये एक साथ दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो सोनिया पीछे होती चली जाएगी और रवि आगे निकलता चले जाएगा। लेकिन फिर दोबारा भी ऐसी सिचुएशन बनेगी दोस्तों कि जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, जब कब बनेगी, जब रवि सोनिया के ऊपर चक्कर चढ़ा देगा, मतलब जब एक चक्कर पूरा उससे फालतू कंप्लीट कर लेगा, तब ऐसे करके, है ना। तो वही सिचुएशन बनानी है, बतानी है कि वो सिचुएशन कितने समय के बाद बनती है ना। क्योंकि जब जितने समय के बाद वो सिचुएशन बनेगी, ये समझ लीजिएगा उतने समय के बाद ही ये दोनों एक दूसरे से पुनः मिलेंगे, अगेन मिलेंगे। ठीक है, ये बताना है। अच्छा जी, अब एक बात यहां भी समझ लीजिएगा, जब कभी भी है ना, आप एक तो क्या करना है दोस्तों आपको, ठीक है, मैंने इस चीज के ऊपर एक वीडियो डाल रखी है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स में है वो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स में है, शायद सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है शायद,
उसमें बिल्कुल सेम टाइप से ऐसा ही क्वेश्चन है। वहां मैंने बाकायदा इनका कंसेप्ट भी बता रखा है, यहाँ भी बताऊंगा वैसे, ठीक है, पर वहां बहुत डिटेल्स में है। अब यहाँ सुन लो क्या बता रखा है। मैंने ये लिखवाया था वहां, ठीक है, कि अगर कोई बंदा, ठीक है, किसी सर्कुलर फील्ड में रनिंग करे, ठीक है, एक बंदा मतलब दो, एक बंदे से तो अधिक होने चाहिए, 2 हो 3 हो 4 हो कितनी भी हो, ठीक है, वो किसी सर्कुलर फील्ड में क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, है ना, और क्वेश्चन में पूछा जाए कि वो कितने समय बाद फिर मिलेंगे, ऐसी स्थिति बन रही हो तो वाली कंडीशन, या फिर मंदिर में घंटी बज रही हो तो, या फिर जो खंबे होते हैं हमारे स्ट्रीट पर, जो खंबे होते हैं पोल, उन पर लाइटें लगी हुई होती हैं, वो लाइट जल रही हो, है ना, ये और तो मिनिमम टू मिनिमम कह दे, मिनिमम टू मिनिमम कह दे, तो ये सब चीज अगर आ जाती है क्वेश्चन में तो आप समझ लीजिएगा उस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, 2 बंदे हैं सोनिया और रवि, और दोनों ही सर्कुलर फील्ड में रनिंग कर रहे हैं, सेम पॉइंट है, सेम टाइम है और सेम डायरेक्शन है, तो कितने समय बाद वे दो अगेन मीट करेंगे, ठीक है, फिर मिलेंगे एक दूसरे से, है ना। तो वही सिचुएशन है, तो यहां भी हमें कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं छोड़ो इसे, ठीक है, बस हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, किस किस का, 18 का और 12 का, आंसर हमारा आ जाएगा। 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो 18 का और 12 का एलसीएम निकालना है ना, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो आप। 18 के फैक्टर कर लेते हैं, 6 तिया 18, और 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 6 दूनी 12, है ना। अब दोनों के एलसीएम देखो, 6 कॉमन है, 6 भी आ जाएगा, क्या निकाल रहे हैं हम, एलसीएम 6 भी आ जाएगा, उसके बाद 3 भी आएगा दोस्तों, और उसके बाद 2 भी आएगा, तो 6 तिया 18 दूनी 36 मिनट, क्या आ गया, 36 मिनट, ठीक है। इसका मतलब वे दोनों 36 मिनट के बाद फिर एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि रवि की चाल तेज है, वो सोनिया को पछाड़ता चले जाएगा, उस पर चक्कर से मतलब चक्कर चढ़ाता जाएगा, ठीक है, तो वो हर 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे करना था, देखो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ठीक है, और बड़ा कितना है, लेकिन हो बहुत आसान गया है ना। तो जब कभी भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, सर्कुलर फील्ड में रनिंग कर रहा हो, है ना, खंभों पर लाइटें जल रही हो, मंदिरों में घंटी बज रही हो, है ना, मिनिमम टू मिनिमम बोल दिया जाए, तो आंख बंद कर लेना और उन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना, आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 36 मिनट, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारी ये एक्सरसाइज भी क्या हो चुकी है, बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, ठीक है।